Welcome to Kamlesh madam. Madam. Thank you. Happy good morning. Good morning. बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। राम राम से शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो आज का टॉपिक है शेयर। शेयर कैसे करें? आदमी को शेयर, देखिए पहले आदमी को ये समझना चाहिए कि हम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी का प्रोडक्ट है तो पहले हमको यूज करना। अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, हम उसका बेनिफिट या किसी की क्वालिटी नहीं समझा सकते। तो पहले हमको उसको यूज करना पड़ेगा। यूज करेंगे, जैसे हमारे घर में अगर 20 प्रोडक्ट यूज होते हैं तो 15 HHI के हैं और 5 बाहर अदर से, क्योंकि वो HHI में नहीं मिलते इसलिए हमको उसको बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन बाकी जो 15 है, सुबह से रात तक हम लोगों को सोने खाने पीने का जो भी सामान है हम लोग HHI से लेते हैं। सुबह बाथरूम में है उसमें भी HHI, किचन में है वो भी HHI, बाहर अगर निकलते हैं तो HHI, दवाई भी लेते हैं तो HHI। तो क्यों लेते हैं, कि क्या लेते हैं, इसका तो बेनिफिट है इसलिए लेते हैं। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो उसका हमको बेनिफिट समझ में नहीं आएगा। जब बेनिफिट नहीं समझ पाएगा तो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। तो शेयर जब करने से, अगर जो किसी को शेयर करेंगे तो हमको उसी के बारे में उसको बताना पड़ेगा कि इसका बेनिफिट क्या, इसके फायदे क्या, इसको करने से या लेने से हमको क्या लाभ है। तो जब तक आदमी को हम ये नहीं समझा पाएंगे वो हमारे पास नहीं आएगा, हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। तो पहले हम उसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद हम देखेंगे उसकी क्वालिटी कैसी है। हमको अगर अच्छा लगता है तो हम दूसरे को शेयर करेंगे। अगर हम कोई चीज सामान बाजार से ले आते तो पहले हम यूज करते हैं कि ये चीज कैसी है। अगर हमको अच्छी लगी तो हम दूसरे से करें, ये भाई लो, ये बहुत अच्छी है। तो वैसे भी हमारे HHI की कंपनी के जो प्रोडक्ट है वैसे भी बहुत बढ़िया है, और हम यूज करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं हम बढ़िया चीज यूज करते हैं। तो हम सारा दिन सुबह से शाम तक कम से कम नहीं ले 10 से 20 लोगों को हम ये शेयर करते रहते हैं। कभी फोन में, कभी हमारे घर में कोई आया तो उसके साथ भी हम ये शेयर करते हैं, क्योंकि हमको प्रोडक्ट इतने अच्छे लगते हैं। इसका जो जिसको हमने दिया है उसका भी रिजल्ट आया है। हमने 2-3 लोगों से बात भी की है कि चलो आपको हमने प्रोडक्ट दिया था, आपको कैसा लगा, तो वो कह रहे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। तो हमने कहा चलिए आइए एक दिन हमारे पास, हम आपका वीडियो बना के हमारे यूट्यूब में चैनल में डालेंगे, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट लेने से फायदा क्या होगा, बाहर की दवाई जो मेडिसिन लेते हैं उसका असर क्या है, हमारे HHI के प्रोडक्ट का असर क्या है। तो ये सब तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक दिन, हमने 15 दिन खाए हैं, 15 दिन में हमको रिजल्ट मिला। 15 दिन के बाद जब हम आएंगे तो आप हमारा वीडियो बनाएंगे। कल ऐसे ही मैं फोन में बात कर रहे थे किसी के पीठ में दर्द था, तो कह रहे थे कि हम क्या लें। तो हमने कहा ऐसा है, सलाकी जूस और ग्लूकोसामाइन टैबलेट वगैरह 2-4 हैं, लो, लेकिन लगातार लेना पड़ेगा। कम से एक दिन में दर्द नहीं जाएगा, क्योंकि दर्द एक दिन में नहीं हुआ। तो तुम्हारे दर्द 6 महीने 7 महीने 1 साल में हुआ है, 6-7 महीने के बाद तक आप ये दवाई लेंगे तो आपका दर्द चला जाएगा। तो कहते थे और क्या है इस दवा, हमने कहा अगर किसी के किडनी में पत्थर है तो वो भी निकल जाएगा, अगर किसी का बड़ा हो गया तो भी धीरे धीरे अगर दवाई यूज करता है हमारी यहाँ की HHI की तो वो ठीक है। तो हम फोन में बात कर रहे थे, पास में यहाँ से कम 80-90 किलो दूर रानाघाट से एक लोग आए थे जो बिजनेस करते हैं, वो भी, तो वो साइकिल से जा रहे थे यहाँ से। तो साइकिल से उन्होंने हमारी फोन में बात सुनी, वो आके खड़े हो गए, मैंने सुनने लगे, मेरी बात सुनने लगे। तो वो जब हमने फोन रख दिया तो उन्होंने कहा क्या किडनी के स्टोन, किडनी में जो स्टोन रहता है उसकी भी दवाई मिलती है? तो हमने कहा हाँ मिलती है। तो कहते हैं कितना, ये 9 mm है या 7 mm का अगर होगा तो निकल जाए? हमने कहा हाँ उससे भी ज्यादा अगर होगा, 20 mm का होगा तो भी निकल जाएगा। तो कहते ठीक है, हम अगले महीने आएंगे आपके साथ, हम दवाई ले जाएंगे। हमने कहा ठीक। तो ये आदमी अगर हमारे पास हम यूज ना करें, हम अगर प्रोडक्ट यूज, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम दवाई क्या ले रहे हैं, क्या किसको दे रहे हैं। अगर हमको कॉन्फिडेंस होगा तो हम ये समझ में आएगा कि हमको क्या देना है।
अगर अपने ऊपर विश्वास होगा तो अभी आप अपना मार्केट में माल बेच सकते हैं, मार्केट में माल शेयर कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आदमी को समझा सकते हैं। जब तक आप यूज नहीं करेंगे, जब तक उसका क्वालिटी 2-4 लोगों में शेयर नहीं कर, आपको नहीं पता चलेगा। अब जब हम शेयर करेंगे तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ये प्लान समझा दिया, बुझा दिया। आदमी सब लोग तो नेटवर्क नहीं कर सकते हैं, सब लोग नेटवर्क नहीं होते, लेकिन यूज सब कर सकते हैं। किसी के घर में अगर कोई है, कोई हमारे देखो अभी अगरबत्ती है, वो भी अगर गरीब मानुस हो तो सब तो नेटवर्क में नहीं समझ, किसी को प्लान समझ में नहीं आएगा, किसी को, लेकिन प्रोडक्ट तो सबकी समझ में आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हर आदमी यूज करता है। साबुन, तेल, सर्फ, ये सब हर आदमी यूज करता है। तो उस चीज को उसको दिखाओ, उसको समझाओ, जो जैसा है उसको उसी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई कहता नहीं साबुन आपका लेंगे, साबुन आपका बढ़िया, उसको साबुन दो। कोई कहता अगरबत्ती, आप मार्केट में 20-30 हजार का माल हर दम आप सेल कर सकते हैं, घर में बैठे, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं। और फिर जो 2-4 लोग आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो नेटवर्क के बारे में समझते हैं, जानते हैं, उनको आप नेटवर्क को ज्वाइन कराइए। सबको नेटवर्क में ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबके घर में साबुन यूज होता है, सबके घर में तेल यूज होता है, सबके घर में दाल यूज होती है, सबके घर में फिनाइल यूज होती है, सबके घर में सब कुछ होता है। लेकिन मेडिसिन वगैरह हो या किसी को जिसकी जो बीमारी है उसको वो मेडिसिन दीजिए। और जो यूज करना चाहता है, नेटवर्क में आना चाहता, नो नेटवर्क की भाषा समझता हो, नेटवर्क में काम करना जानता, उसको नेटवर्क समझाइए। अगर हम सबको नेटवर्क समझाने लगे तो सारा मैंने भारत की 140-50 करोड़ जनसंख्या है, वो सब नेटवर्क करने लगी, लेकिन सब नेटवर्क नहीं करते। 100 में 95 लोग चले जाते हैं, 5 लोग नेटवर्क कर सकते हैं। 5 लोग भी नहीं करते, 1% लोग काम करता है नेटवर्क में। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले आप यूज करिए, यूज करने के बाद आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए, शेयर करें, आप वैसे भी इनकम करने लगे। अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। जो हमारे धीरू भाई अंबानी थे, तो धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। एक पेट्रोल पंप में काम करते थे तो उनके पास एक लोग खिलौना बेचने आया। खिलौना बेचने वाला आया तो उसने कहा, धीरू भाई ने पूछा कि आप खिलौना कितने का बेचते हैं? तो उसने कहा 100 रुपए का। तो कहते हैं हम खिलौना खरीदेंगे नहीं, हम बेचेंगे। तो कहता है ठीक है, आप बताइए आप कितने का खरीद के लाए? तो उसने कहा कि हम 70 रुपए का खिलौना खरीद के लाए। तो कहता है ठीक है, हमको उस दुकान वाले के पास ले जाइए, हम तो यहाँ पे 5 बजे तक काम करते हैं, 5 से 8 बजे तक हम खिलौना बेचेंगे। तो खिलौने वाला वो दुकानदार के पास ले गया। तो उसने दुकानदार से पूछा आप खिलौना कितने का बेचते हैं? तो उसने कहा हम खिलौना 70 रुपए का बेचते हैं। तो कहते हैं कि हम 70 रुपए लेंगे नहीं, आप हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे, हम 100 खिलौना हर रोज लेंगे। तो कहता अब आप बताइए आप कितने का देंगे? तो उसने कहा कि हम आपको 50 रुपए का खिलौना देंगे। तो कहता ठीक है, हम अगले दिन आएंगे आपके पास, 10 लोगों को लेके आएंगे, आप उनको 10-10 खिलौने दे दीजिएगा। तो आज जब देंगे तो वो 70 रुपए का खिलौना देंगे और 20 रुपए जो हमारा हर आदमी के ऊपर है वो आप अपने पास रख दीजिए। तो धीरू भाई बोल के ये चले गए। अब पेट्रोल पंप में जितने लोग काम करते थे, 10 लोग, उनको उन्होंने जमा किया। जमा करने के बाद क्या किया, उनसे बात की कि तुम लोग तो 5 बजे तक काम करते हो, उसके बाद तो बैठे रहते हो, तो ऐसा करो तुम लोग खिलौना बेचना शुरू करो, तो तुम्हारी ऊपरी इनकम शुरू हो जाए। जब उन्होंने खिलौना बेचना लोगों को ले आए, 10 लोगों को ले आए। अब दुकानदार ने 10 लोगों को 10-10 खिलौने दे दिए, 10-10 खिलौने दे दिए, तो 100 खिलौने उसके बिक गए। तो उन्होंने खिलौनों वाला जब बेचने लगे लोग, 10-10 लोग, वो लोग 30-30 रुपए प्रॉफिट किया, 30 रुपए प्रॉफिट किया। और धीरू भाई का मैंने क्या किया, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस उनका बड़ा था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करेंगे, बड़ा बिजनेस, बड़ी सोच, माइंड सेट किया। तो उन्होंने क्या किया, उस खिलौने वाले से जो प्रॉफिट हुआ, उस 10 लोगों को 100 खिलौने बेचने का, तो वो 2000 का, वो आदमी एक खिलौना बेच के 300 रुपए, 10 खिलौना बेच के 300 रुपए कमाएगा।
और धीरू भाई वहीं पे खड़े खड़े कुछ नहीं किया, ना खिलौना बेचा ना खरीदा, कुछ नहीं किया। उन्होंने उन्हीं आदमियों के पीछे 100 खिलौने बेच के 2000 रुपए का कमा लिया, सिर्फ जी शेयर कर दिया। एक दुकानदार के पास ले गए और एक कस्टमर के पास खरीद के दे दिया, तो बस उनका काम हो गया। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, कुछ बेचना नहीं, और उनका 2000 का प्रॉफिट है। ऐसे ही वो हर रोज ले आते थे, हर रोज लोग 10-10 20-20 उनके 100 खिलौने डेली बिक्री, उनको डेली 2000 रुपए का प्रॉफिट है। वैसे ही धीरू भाई ने अपना नेटवर्क खुद खड़ा किया। नेटवर्क आज की मार्केट में देखिए, धीरू भाई अंबानी का आज की मार्केट में सबसे बड़ा आज कोई है यहाँ पे भारतवर्ष में, तो धीरू भाई अंबानी है। धीरू भाई अंबानी है जो उनका नेटवर्क, क्योंकि उनकी सोच बड़ी थी, उनका माइंडसेट था कि हमको काम करना है, हमको लोगों को नेटवर्क में फैलाना है, हमको दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सोच बड़ी रखिए, माइंडसेट रखिए, और सब समय धैर्य रखिए। धीरे धीरे आप काम, जब तक आप धैर्य नहीं रहेंगे, अपनी टीम के साथ नहीं काम करेंगे, अपनी टीम के साथ कोई ऊंची नीची बात नहीं करना, सबको मिल के चलेंगे, तभी आपका नेटवर्क, या हमारी टीम हो या आपकी टीम हो या किसी और की टीम हो, हमें किसी के साथ रिश्ता खराब नहीं करना। क्योंकि अगर हम किसी के साथ रिश्ता करते हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर जब प्रभाव पड़ेगा तो हमारी टीम के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ 20 लोग हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, और हमारे लिए घर के लोग भी हैं, परिवार के लोग भी। अगर हम किसी के साथ कोई ऊंची आवाज में बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारे से सीखने आया वो भी ऊंची आवाज में बात करेगा, क्योंकि हम जैसा सिखाएंगे वो नीचे जो हमारा हॉटलाइन है वो हम आगे क्या सोचेगा कि नहीं हमारा सीनियर ऐसा करता तो हम भी वैसा करेंगे। तो जैसा हम दिखाएंगे वैसा ही सीखेगा। अगर हम किसी नए आदमी के तरफ हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव सबको अच्छा लगना चाहिए, तभी हम नेटवर्क का काम कर सकते हैं। तभी क्यों उस दिन अरोड़ा ने क्या किया, हमारे मन में जलन है, हमारे मन में हिंसा है, हमारे मन में द्वेष है, तो हम नेटवर्क मार्केट नहीं कर सकते। बड़े बड़े मंत्री क्या करते हैं, अभी चुनाव हुआ तो चुनाव के समय में बाद में मारा मारी करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव के समय सबके साथ हाथ जोड़ के बात करते क्यों है? क्योंकि आज हमको वोट दे दो, फिर बाद में हम देख लेंगे। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? सबसे प्यार से बात करना, सबसे सम्मान से बात करना, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, तो वही आदमी नेटवर्क कर सकता है, वही आदमी टिक सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और प्रोडक्ट शेयर करने की बात, प्रोडक्ट आप किसी के घर भी जाओ तो सब समय आप 2-4 बैग में अपने प्रोडक्ट रखिए, रखने के बाद आप घर से निकलिए। किसी की रास्ते में, हम तो रास्ते में जाते जाते भी प्रोडक्ट देते, सब समय हमारी HHI के बारे में बात, सुबह से शाम तक, रात तक, जब तक सोते नहीं है तब तक हमारा नेटवर्क में किसी से बात करना। हाँ, हम प्रोग्राम में ज्यादा जा नहीं पाते, हम फेसबुक में ज्यादा फोटो डाल नहीं पाते, हम यूट्यूब में प्रोग्राम दे नहीं पाते, लेकिन हम प्रोग्राम ज्यादा फोन में कर लेते हैं, या हमारे घर में 2-4 लोग आते हैं तो भी प्रोग्राम कर लेते हैं। कल भी लोग आए थे हमारे घर में, उनसे भी प्रोग्राम किया, परसों दिन भी आए थे, उनसे भी प्रोग्राम किया, रुहुलदा के पास गए, उनसे भी प्रोग्राम हमारा 2-4-5 डेली होता रहता है। क्योंकि हमको शेयर करना, हम अगर बाहर 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली नहीं जाते तो हमारे घर में जाते हैं सब्जी वाला, उससे भी हमें शेयर करते हैं, क्या कहते हैं कपड़े वाला आता उससे भी शेयर करते हैं, जो भी आता हम अपना प्रोडक्ट शेयर करते हैं। और वो कहते हैं ठीक है हम आपसे प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि उन लोगों को कहते हम तो बाहर से लेते ही हैं हम आपसे लेंगे, लेकिन हर कोई जुड़ नहीं सकता नेटवर्क, हर कोई जो बूस्टर पैकेज है सब नहीं ले सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो टीम चला सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, उनसे ही हम नेटवर्क को करा सकते हैं। बाकी हम सबसे नेटवर्क, हाँ हमारा कम घर में अगर 20-30 हजार रुपए का माल हम रखते हैं घर में, तो हमारा डेली कुछ ना कुछ सेल करते तो हमारा इधर प्रोडक्ट में न चलता,
अब इधर हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में लगता है, जो कहते हैं हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए, और जो हमसे कहते हैं खरीदना चाहते तो आप हमसे खरीदिए। तो वही नेटवर्क, जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं घर में बैठी रहती, घर में बैठे रहने से कुछ, अगर आप 2 4 5 हजार 10 हजार रुपए का सामान लेती हैं, तो घर में अगर बैठे बैठे आप सेल करती, तो आपका 200 500 रुपए घर का खर्चा अपने आप निकल आएगा। आप यहाँ से सेल करेंगे तो अपना, लेकिन पहले उसमें जुड़ना पड़ेगा, जुड़ेंगे तो भी लाभ निकलेगा। अगर जब तक जुड़ेंगे नहीं तो आपको लाभ नहीं समझ में आएगा। जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको लाभ समझ में आने लगेगा कि नहीं, हम एक तुलसी भी चाहिए, अगर हम जुड़ेंगे तो हमको खरीदने में 170 रुपए की पड़ेगी और हम बेचेंगे 250 रुपए, तो हमारा 80 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन जब तक जुड़ेंगे नहीं, वो 80 रुपए समझ में नहीं आएगा। अगर हम अगर किसी को शेयर करते हैं तो बेचते हैं, तो हम 250 रुपए की बेचेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ा नहीं। अगर हम तो उससे कह देते हैं कि अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ये 170 रुपए की पड़ेगी, आप नहीं जुड़ेंगे तो ये आपकी तुलसी 250 रुपए की पड़ेगी। अगर आपको इच्छा है तो आप जुड़िए, नहीं तो आप खरीदिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप जुड़ने की इच्छा रखते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये रुपए लेने पड़ेंगे, ये पैकेज लेना पड़ेगा। अगर आप जुड़ेंगे तो बढ़िया, नहीं जुड़ेंगे तो आप ऐसे 250 रुपए खरीद। अगर आप उसको लाभ समझ में आएगा तो वो पैकेज लेगा, अगर उसको लाभ नहीं समझ में आएगा तो भैया वो इतने पैसे नहीं खर्च सकता, तो क्या करेगा, वो 250 रुपए की तुलसी लेके चला जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप उसका लाभ नहीं समझ सकते, खुल के बात कीजिए, किसी से ये नहीं ये इतने की, ये सब समय दबा के ना रखिए, खुल के बात कीजिए, ये चीज हमारी इतने की है, आप इतने में बेच सकते हैं, आपको इतना प्रॉफिट होगा। आप अगर 2 लोगों को जोड़ते हैं तो इतना प्रॉफिट होगा, आप अगर 4 लोगों को जोड़ते हैं तो इतना। तो जब आदमी 1 2 चीज खरीदते खरीदते उसको प्रॉफिट समझ में, वो धीरे धीरे जुड़ने लगे कि नहीं चलो ये इनकम कर रही है, ये इनके पास हम चीज ले रहे हैं, अगर हम 170 रुपए की लेके 250 रुपए की बेचे, तो हमारा पैसा जो हमने 4,500 रुपए 5,000 रुपए लगाए हैं, वो हमारा धीरे धीरे निकल के आ जाए। अगर हम इसमें 10 तुलसी या 20 तुलसी या 30 के खरीदते हैं, तो हम मार्केट में अगर जाकर बेचते हैं तो हमारा ये प्रॉफिट है। इसमें जुड़ने में हमारी पूरे कुछ बुराई नहीं, हमारा लाभ है। और धीरे धीरे अगर हम टीम जोड़ते हैं तो उसका भी लाभ निकल आएगा, तो हमारी तीन तरफ से इनकम शुरू हो जाएगी। जब 3 तरफ से इनकम उसको समझ में आएगी, जब तक आप उसको प्रोडक्ट के बारे में समझा नहीं सकते, उसके बेनिफिट के बारे में बता नहीं सकते, उसको शेयर नहीं करा सकते, तब तक आपको नहीं जाना। जब वो रिजल्ट पहले वो लेगा, लेने के बाद रिजल्ट देखेगा अगर उसको रिजल्ट अच्छा आया तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 1 की जगह 10 लेगा, 1 की जगह 10 लेगा। तो जब 10 लेगा तो वो सोचेगा कि हमारा तो 10 ले रहे हैं, तो अगर हम इसके टीम के साथ जुड़ेंगे तो हमारा, जैसे इन टीम के साथ कंपनी के साथ रहते हैं तो कंपनी से प्रॉफिट मिलता, अगर हम बाहर सेल करेंगे तो उसका भी प्रॉफिट होगा। तो टीम के साथ जुड़ने में बढ़िया, तो वो हमारे पास चला आएगा कि चलिए हमको आप जोड़िए, हम आपके साथ काम करेंगे और हमको इसका बेनिफिट और प्रॉफिट बता दें। तब हम उसको नेटवर्क मार्केट का प्लान हो या उसका बिजनेस या प्रोडक्ट का बेनिफिट, तब हम समझा सकते हैं, वरना कुछ नहीं चल। जब तक वो खुद नहीं उसको कॉन्फिडेंस के साथ लेगा तब तक हम उसको नहीं समझा सकते। अगर जिसके मन में हम, लेकिन काम करने से एक बात ये है कि हमको उसी की लगन में उसी के साथ काम करना है। जो हमने मन में ठानी है कि हमको ये चाहिए करना है तो ये चाहिए, दूसरी की तरफ नजर नहीं डालनी कि नहीं ये वो कर रहा तो इतना पैसा कमा रहा, ये कर रहा तो इतना पैसा। अगर हम एचएचआई कर रहे हैं हमको समय लगेगा। आज पवनदीप अरोड़ा कहते हैं हमको 9 साल लगे, आज खड़े होने में 9 साल लगे, तो हमको तो खड़े होने में 5 साल लगेंगे। तो जब तक हमारा 5 साल, तब तक हमको धैर्य में रखना पड़ेगा कि हमको यहीं पे करना। अगर हमको 200 रुपए मिलते हैं तो भी ठीक है, अगर हमको 2,000 रुपए मिलते हैं तो भी ठीक है, 5,000 रुपए मिलते हैं तो भी ठीक, लेकिन हमको काम यही करना है। हमको, क्योंकि हम अगर 2 साल करके छोड़ दिए तो फिर हमारी शुरुआत 0 से हो जाएगी। अगर हम 2 साल के बाद काम करे हैं, यहाँ से हमको 200 रुपए भी अगर प्रॉफिट मिले, अगर हम फिर यहाँ की कंपनी छोड़ के अगर किसी दूसरी कंपनी में काम कर तो हमारा बैलेंस 0 हो जाएगा। हमको 0 से शुरू करना पड़ेगा, फिर हमको 2 साल और लग जाएंगे, तो वैसे पीछे जाए तो वही 2 साल जो हम आगे के निकल आए हैं वो हमारे 2 साल पीछे हो जाएगी। तो हमको आगे निकलना, हमको पीछे नहीं जाना।
क्योंकि घड़ी का काटा कभी पीछे नहीं चलता, आगे चलता। समय हमारे लिए नहीं बैठा रहेगा, हम समय के लिए बैठे रहेंगे। और कोई काम कोई दूसरा नहीं करेगा, हमको खुद करना पड़ेगा। जितनी भी तकलीफ हो, जितना भी दर्द हो, हमको काम करना पड़ेगा। अगर हमने मन में ठानी कि हमको HHI का प्रोडक्ट सेल करना, हमको कोई HHI नेटवर्क की मार्केटिंग करना, समझाना, तो हमको बाहर निकलना, हमको समझाना। हमारे मन में HHI को बैठाना पड़ेगा कि हमको HHI वाले, हमको HHI करना है, हमको HHI करना है, हमको समझाना है। हमको भारतवर्ष की जो जनसंख्या है, हमको जो क्या कहते हैं रोगों से पीड़ित हो गई है, उनको हमको ठीक करना है। हमको सोशल वर्क भी करना है और हमको अपना नेटवर्क भी करना है। तो हम इसके साथ दोनों करेंगे, आदमियों को ठीक करेंगे, बीमारियों को दूर करेंगे, और हम इसके साथ भी काम करेंगे। तभी आदमी, अगर सोच अपनी नहीं बदलेगा तब तक आदमी नेटवर्क नहीं कर। अपनी खुद की सोच बदलना पड़ेगा, अपना माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हमको HHI करना है तो करना है, जो भी हो, आंधी तूफान आए, हमको जाना ही है, हमको जाना ही है, हमको काम करना। तभी आदमी सक्सेसफुल है। घर में बैठने से या कुछ करना करने से ये हमारा तो पैसा आया नहीं, हमारा पे आउट आया नहीं, हमको तो कुछ मिला नहीं, तो नहीं होगा। अब सुबह आदमी काम 2 घंटे सुन लिया, जूम मीटिंग कर ली, काम कर लिया, हो गया, सारा दिन कोई बिजनेस नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर जूम से निकले तो फिर अपना अपना बिजनेस शुरू कर देते, कहीं इससे बात करना, कहीं उससे बात करना, इससे शेयर करना, उससे करना। क्या होता है इससे? इससे हमारा ही फायदा होता है। अगर हम एक लोगों को समझाते तो 200 लोगों को अपने आप समझ में आने लगता है। अगर रास्ते में खड़े होंगे तो एक लोगों को समझा रहे तो 20 लोग अपने आप आएंगे, क्या बात हो रही क्या। तो खुद में अगर विश्वास होगा तभी आदमी जुड़ेगा, खुद में विश्वास नहीं होगा तो आदमी कोई नहीं आएगा अपने के पास। क्योंकि जब तक आप चीज यूज नहीं करेंगे तो आपको कोई विश्वास नहीं आएगा। जब आप यूज करेंगे तभी आपके पास विश्वास आएगा कि नहीं, ये चीज बढ़िया है, मार्केट में शेयर करेंगे तो हमारा नाम खराब नहीं। क्योंकि हम आस पड़ोस में अगर कोई चीज देंगे, उसका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आएगा तो वो सारी जिंदगी आपको कोसेगा। और आपकी चीज का यदि रिजल्ट अच्छा आया तो आपके पास 10 बार आएगा, आपको देवता के समान मानेगा कि नहीं, इन्होंने हमको ऐसी चीज दी कि हमारा उसका से फायदा हुआ, हमारा इससे काम बढ़िया चला। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। अगर आप नेटवर्क नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट शेयर करिए, प्रोडक्ट का नेटवर्क अपने आप हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट का बेनिफिट आपको मिल गया तो आप खुद ही बढ़िया नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। हम तो वैसे करते हैं, हम तो ज्यादा नहीं जाते, लेकिन हमारा काम क्या है ये सभी जानते हैं, हमारे सीनियर भी जानते हैं, जूनियर भी जानते हैं, जो भी है। हमारा काम जो है, हम अपने मन से अपना लगातार धीरे 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 काम करते रहते हैं और हम सबको समझा रहे थे। हम फालतू का समय बर्बाद नहीं करते हैं, कहीं किसी से दोस्ती यारी नहीं, हमारा सिर्फ काम के साथ मतलब है। हमने ठान लिया कि 5 साल में हमको कुछ करना है तो करना है। इससे हम कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, हम कहीं नहीं जाते। हमारा सब फोकस हमारा इसी पे है। क्योंकि जब तक अपना लक्ष्य नहीं हम याद रखेंगे तब तक हम आगे नहीं निकल सकते। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। यहाँ ही मीटिंग शेष करते हैं। ओवर टू टोटल सर। थैंक यू मैडम, एकदम जबरदस्त प्रोग्राम। हाँ, देखिए, एक नेटवर्कर के अंदर में जो जोश जुनून होना चाहिए, सीखना पड़ेगा मैडम के पास से, वो मेरे को भी। क्योंकि एक नेटवर्कर हर टाइम जोशों से भरा रहता है और जुनून से भरा रहता है। उसके अंदर में जो चाहत, उसका मुंह से निकलेगा। आप क्या चाहते हैं, ये आपका अंदर में जब जोश जुनून रहेगा ना, तो मुंह से निकलेगा आपका। तो बहुत ही मतलब जबरदस्त प्रोग्राम। और भी बहुत सारा लोग अगर जुड़ता है तो शायद चार्ज हो जाता है। सुबह सुबह इतना अच्छा एक प्रोग्राम, इतना अच्छा एक बातचीत, और इतना अच्छा आपका अंदर में जो चाहते हैं, आप जो मार्केट में शेयर करते हैं, लोग कैसे आपका बातों से, जिसको आप शेयर नहीं कर रहे, साइड वाला लोग भी आ जाते हैं। कभी कभी होता है ना, देखिएगा, मधुमक्खी हो या तितली, कोई भी जब एक फूल में बैठता है, साइड में अगर एक अच्छा फूल भी होता है तो उसका जो सुगंध, तो सुगंध से दूसरा फूल में ऑटोमेटिक चला जाता है मधुमक्खी। इसमें क्या, वही बातों में एक मधुरता होना चाहिए, बातों में वैसा दम होना चाहिए कि आप किसी को समझा रहे, दूसरा लोग सुन रहा, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। क्या करने के लिए? सुनने के लिए। यही होता है शेयर।
शेयर यही होता है, शेयर आप करेंगे एक को, उन्हीं लोगों ने आपका मार्केट को इतना बड़ा कर देगा, क्योंकि आपका शेयर करने का तरीका के अंदर में ऐसा कुछ है कि वो मतलब दूसरों तीसरे चौथा को बोलने में मजबूर है। तो यही होता है शेयर। इसके लिए आपका अंदर में एक बड़ा चाहत, गोल, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। ये जो मैडम ने बोला कि हमको पवन जी को खड़ा होने में लग गया 9 साल, हम लोग को तो कम से कम 5-7 साल लगेगा ही, उससे ज्यादा लगना चाहिए। उस टाइम तो कोई सिस्टम ही नहीं था, ना ऑनलाइन था, ना आपका कम्युनिकेशन का अच्छा कुछ था, ना मोबाइल का जमाना था, ना ऐसे कुछ। उस टाइम क्या था, लिखने का जमाना था, आपका चिट्ठी वाला। उस टाइम लैंडलाइन फोन वाला जमाना था। उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना कुछ था। तो ऐसे तो 9 साल लगेगा ही। तो हम लोगों को तो कम से कम 5 साल लगना चाहिए। इसके लिए अंदर में कैसा चाहत होना चाहिए, और अंदर में कैसा आग जलना चाहिए सबका। जिन्होंने अपना अंदर में आग लगा लिया, जिसका अंदर में वो चाहत जग गया, 5 साल भी नहीं लगेगा उसको, 5 साल भी नहीं रहेगा, 1 सेकेंड। मैं जो एक बात हर वक्त बोलता हूँ कि माइक्रो सेकेंड का वैल्यू देना सीखिए। माइक्रो सेकेंड, सेकेंड का नहीं। उसका अगर माइक्रो का भी अगर माइक्रो कुछ होता है तो उसका वैल्यू देना सीखिए। आज आप वैल्यू देंगे, आपका वही टाइम जुड़ते 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 जो 5 साल बोले ना, 5 साल भी नहीं लगेगा आपका। उससे पहले भी आप स्टैंड कर सकते हैं। स्टैंड मतलब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लिमिट बोल के कि एक लिमिट में जाके खड़ा हो जाएंगे, कभी नहीं होता। अगर हो जाता तो पवन जी अभी बैठ जाता, पवन जी अभी बैठ जाता। अभी पवन जी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। अगले साल से जो भी मीटिंग करेगा फीस लेके मीटिंग करेगा, है कि नहीं। ये जो रांची में मीटिंग किया पिछले परसों दिन, उसमें भी 2 लाख रुपया फीस लिया। इसका मतलब क्या है, उसका एक अच्छा खासा इनकम है, फिर भी प्रोफेशनली खुद को ऐसे डेवलप किया, अभी फीस लेके मीटिंग कर रहा। अगले साल से जितना भी मीटिंग करेगा, ऑनलाइन कीजिए, जो भी कीजिए, आपको फीस देके मीटिंग लेना पड़ेगा। तो ये लिमिट कुछ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में लिमिट बोल के कुछ नहीं। वैसे 5 साल में आप भी अगर एक लेवल में पहुंच जाएंगे, तो 5 साल के बाद आपका वो लेवल ही लास्ट है, वैसा नहीं। उसके बाद आपके अंदर से और भी एक लक्ष्य, आपके अंदर से और भी एक जुनून, जोश निकलेगा, इससे भी बड़ा जगह में हमको पहुंचना है। इसके लिए माइंडसेट बहुत जरूरी है कि पहले सब कोई एक ही चीज में भरोसा कीजिए, एक ही चीज को अपने अंदर में रखे, वो है माइंडसेट। उस दिन मीटिंग में मैं स्टार्ट किया था, आज मैं बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, हम किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ। मीटिंग जब मैं स्टार्ट किया था, एक ही बात से स्टार्ट किया था, और पवन जी ने उसी बात से मीटिंग को खत्म किया, वो है माइंडसेट। वो है माइंडसेट। माइंडसेट आपका जिधर है, आपको अगर लगता है कि एचएचआई से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, हमको दूसरा भी कुछ करना है, एचएचआई भी करना है, ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट वही है। अगर आपका माइंडसेट है ये कि नहीं मेरा एचएचआई से कुछ नहीं होगा, वो लोग देखिए साइड हो गया, क्योंकि उसका माइंडसेट वही है। जिसका माइंड सेट है कि नहीं मेरा एचएचआई से बहुत कुछ होगा, एचएचआई में हमको अगले 2 साल 3 साल 5 साल में बहुत कुछ देगा। अभी कष्ट हो रहा तो क्या हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा तो क्या हुआ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जिसके अंदर में ऐसा माइंड सेट है, उसका जगह 2 साल 5 साल में जरूर बनेगा। तो आप जिसका जैसा माइंड सेट, उसका रिजल्ट वैसे आएगा। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि माइंड सेट को पॉजिटिव लीजिए। आज नहीं तो कल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपका जगह जरूर बनेगा। क्योंकि कामयाबी हर वक्त दर्द की कोख से जन्म लेते हैं, कामयाबी कभी खुशहाली से कामयाबी कभी नहीं आता है। देश जब 1947 में स्वाधीन हुआ था, उस टाइम पे भी आप देखिएगा उसका पीछे का हिस्ट्री, तो बहुत सारा लोगों का बलिदान के बदले में देश को स्वाधीनता मिला था। वैसे आपको भी अगर स्वाधीनता चाहिए, फिनेंशियल में एडजस्टमेंट, लाइफ से बाहर आना है, आपका लाइफ में जो आपको चाहिए वो अगर मिलना है, तो आपको भी बहुत सारा कुछ चीजों को कुर्बानी देना पड़ेगा। वो आपका खुशी हो सकता है, वो आपका घूमना फिरना हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका बहुत कुछ हो सकता है। आपका आज का दर्द, इसको भी आपको कुर्बानी देना पड़ेगा कि नहीं चलो हम दर्द सहन के भी मेरा जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। तो इसीलिए माइंडसेट बहुत जरूरी है। अपना माइंडसेट कीजिए और प्रोडक्ट को अच्छे से समझिए, प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, 1 to 1 शेयर कीजिए। कोई आपका साथ नहीं देता है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आप ही वो आदमी हो कि ऑल द बेस्ट, ऑल इन वन आप ही है, आप ही ऑल इन वन। क्योंकि आपके अंदर में जो है, मैं एक बात हर वक्त बोलता हूँ, यूनिक है आप खुद को एक बार सोचिएगा, खुद को परख कीजिएगा कि आप दूसरा से अलग है, आप यूनिक है। इसके लिए आपका माइंडसेट भी दूसरा जैसा होना नहीं चाहिए, आपका माइंडसेट भी वही होना चाहिए
कि आपको जो चाहिए वो हर वक्त, मतलब आपका लक्ष्य उसी रास्ता में रहेगा, उसी दिशा में रहेगा। सोच आपका अंदर में हर वक्त वही रखना पड़ेगा, दूसरा सोच कभी आपका दिमाग में आएगा ही नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। 9 साल लगा है किसी को, 10 साल लगा है किसी को, तो आपको भी तो मिनिमम 5 साल देना है। कितना दिन आप लोग दिए? 2 साल में भी बहुत सारा लोग झेलन समझ ये नहीं कर पाता, ले नहीं पाता, वो लोग मुरझा जाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपको अगर बड़ा कुछ करना है तो आपको 5 साल झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको आपका परीक्षा ले रहा है कि आप झेलन सह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जितना बड़ा टीम उतना झेलन, जितना बड़ा पे आउट उतना झेलन, जितना बड़ा सब कुछ उतना बड़ा टेंशन। तो आपको अगर बड़ा कुछ करना है, लाखों करोड़ों का पे आउट लेना है, तो आप झेलन सह सकते कि नहीं सह सकते, ऊपर वाला पहले ही आपको देख रहा है, छोटा छोटा चीजों से, छोटा छोटा चीजों से। तो मैं बोलूंगा कि जैसे मैडम ने आज बातचीत किया, इसको अच्छा से सब कोई सुने हैं, इसको मार्केट में अप्लाई कीजिए, वैसे काम कीजिए, और शेयर जो मैडम ने बोला है वैसे शेयर कीजिए, वीडियो बनाइए, एक एक करके वीडियो बनाइए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, सोशल मीडिया में दीजिए, ग्रुप में दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। जैसे भी आपका बिजनेस आना है, आपका डेवलपमेंट होना है, 1 to 1 प्रोग्राम कीजिए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट के अनुसार सबके पास पहुंचिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए, जूम मीटिंग कीजिए, सोशल मीडिया में सबको आने के लिए बोलिए। तो चलिए, थैंक यू सबको, फिर मुलाकात होगा अगले साल सुबह 6 बजे एक नया टॉपिक